हेलो फ्रेंड्स, मैं राम निवास आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इस टेंस का रिकॉग्निशन, इस टेंस का पहचान यदि हम देखें तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूपी बोर्ड के बच्चे यही हमेशा खोजते रहते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान इन द वर्ब, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। अगर वर्ब में ता है, ती है, ते है आए तो वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब का डू एंड डज। डू एंड डज इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। डज हमारा सिंगुलर नंबर के लिए यूज होगा और डू हमारा प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस का अफर्मेटिव का जो रूल है, में हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ओनली यूज यस और यस इन द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, केवल मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा तो सिंगुलर नंबर यदि सब्जेक्ट होगा, जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट आर नेम, ही, सी, इट आर नेम के साथ मेन वर्ब में हम यस या यस जोड़ते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो हमारा मेन वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, एस या एस जोड़ देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हुआ, जैसे आई, वी, यू, दे, ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे प्लस मेन वर्ब में हम यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल नंबर में होगा तो हमारा मेन वर्ब ही हमारा प्लूरल नंबर में होता है। मेन वर्ब भी हमारा प्लूरल नंबर में होगा और सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल नंबर में होगा, तो हम वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करते हैं। जैसे सिंटेक्स में देखें तो सबसे पहले हमारा सिंटेक्स में लिखने का जो सीक्वेंस है, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, OW मीन अन्य शब्द, अदर वर्ड अन्य शब्द। ये है हमारा सीक्वेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का ये हमारा सीक्वेंस है। जैसे यदि हम एग्जांपल देखें तो वह कक्षा में शोर करता है, वह कक्षा में शोर करता है। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन हो गया। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं केस में इस संदर्भ में मैं बताया था कि सब्जेक्ट कैसे ज्ञात होंगे, कैसे ऑब्जेक्ट ज्ञात होंगे। इस संदर्भ में मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था। तो उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैं बताया था कि क्वेश्चन हम करेंगे, कौन क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चन कर देंगे। कौन शोर करता है, तो हमारा कौन शोर करता है, हम ये क्वेश्चन करेंगे कौन शोर करता है, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, ही। हमारा आंसर क्या मिल गया, ही। यानी हमारा आंसर ये वह मिला है, वह का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब ये हमें समझ में आया
कि सब्जेक्ट हमारा वह है, यानी ट्रांसलेट क्या करेंगे ही, और जब सब्जेक्ट वह है ही हमारा क्या हो गया सिंगुलर नंबर। उसके बाद हमारा क्या आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा कौन है शोर करना, शोर करने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेक, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, यानी हम क्या जोड़ देंगे यहाँ यस। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हम यस का यूज करेंगे। ही मेक्स अ नॉइज इन द क्लास, ही मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। इस तरह से दूसरा एग्जांपल देखें, राधा कक्षा में पढ़ती है, राधा कक्षा में पढ़ती है, क्या हो जाएगा राधा। ये राधा किसी का ये नेम है, और नेम भी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। ये जो नेम हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, यानी राधा भी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ती है अंग्रेजी क्या है वर्ब में ताहती है, वर्ब में ताहती है तो ताहती है हमारा यहाँ आ गया। तो रीड्स पढ़ने की अंग्रेजी रीड्स, राधा रीड्स। अब रीड्स हमारा क्या हो गया सिंगुलर में हो गया इन द क्लास। ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव में। जैसे हम और एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के रूल को मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ और रूल है जो हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। राज कक्षा में पढ़ाता है, एग्जाम्पल है क्या हो जाएगा राज कौन पढ़ाता है राज पढ़ाता है। टीच और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर में, यानी टीचेज इन द क्लास। ये हमारा सेंटेंस हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। मोहन उसे डांटते हैं, मोहन उसे डांटते हैं। कौन डांटते हैं मोहन, किसे डांटते हैं उसे, ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन स्कॉल्स हिम, मोहन स्कॉल्स हिम। अब हमें एक बात समझना है, यहां हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। मोहन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया, मगर यहाँ es जुड़ गया, यहाँ s जुड़ गया। तो इसमें फ्रेंड्स एक लॉजिक है, जैसे वर्ब के अंत में क्या आ जाए o ch sh डबल एस एस एच एक्स अब प्लस es। अगर हमारा मेन वर्ब के अंत में आए o ch डबल एस एस एच एक्स आए तो उसे हम सिंगुलर में चेंज करने के लिए हम es का यूज करते हैं। जैसे कोई भी हमारा वर्ब प्लूरल में होता है, ये वर्ब हमारा प्लूरल में होता है, इसे हम सिंगुलर बनाते हैं। जैसे हमारा प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब, ए प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। जैसे कैसे गो, अब गो में लास्ट में ओ आ गया तो इसे हम क्या जोड़ देंगे es, हमारा सिंगुलर क्या बन जाएगा गोज। और आ गया मेरा टीच, लास्ट में ch, हम क्या जोड़ देंगे es, क्या हो जाएगा टीचेज हमारा क्या बन गया सिंगुलर। जैसे मैं लिख दिया सिंग है, लास्ट में इसमें से कोई नहीं है इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे s, तो हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर सिंग्स। और रन, और हमारा रन है और रन में लास्ट में इसमें से कोई नहीं है तो क्या जोड़ देंगे s, क्या हो जाएगा रन्स। इस तरह से ये हमारे सिंगुलर बनते हैं। और वर्ब हमारे जो कोई भी मेन वर्ब होते हैं ये हमारे
प्लूरल में होते हैं उसमें यस या ईएस जोड़ करके हम सिंगुलर बनाते हैं, चाहे यस जुड़े या ईएस जुड़े, तो यस या ईएस जब वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वह हमारा सिंगुलर नंबर बनता है। अब सिंगुलर नंबर बनता है इस तरह से, हम एग्जांपल जैसे हम देखते हैं प्लूरल नंबर में यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। अब यू हमारा क्या है, यू हमारा प्लूरल नंबर में है यहाँ, और जब यू प्लूरल में है तो हमारा मेन वर्ब भी हो गया प्लूरल नंबर में, सेंटेंस सही हो गया। और द बॉयज प्ले द मैच। अब द बॉयज हमारा प्लूरल नंबर में है तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। उसी तरह से दे लाफ एट मी, तो दे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर में है, इसीलिए हमारा मेन वर्ब भी क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा। लेकिन यदि सिंगुलर नंबर में हो, सीता रन डेली, अब सीता हमारा क्या है, सिंगुलर में है, तो वर्ब इसमें हमारा क्या बन गया, प्लूरल में, इसलिए सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या इस जोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ क्या हो गया, रन्स हो गया। तो अगला जैसे सेंटेंस इसी तरह से हम लिख दे, जैसे सी टीचेज मी साइंस, सी टीचेज मी साइंस। अब सी क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर में है, तो हमारा मेन वर्ब भी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब भी हमारा सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे यूज होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें मैं बताता हूं आपको, नेक्स्ट ऑप्शन में मेरा फ्रेंड्स, अब ये वर्ब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन, हैबिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट भी हमारा दिखाता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ। ये चारों प्रकार की जो वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। पहला हमारा है रेगुलर एक्शन। अब रेगुलर एक्शन जैसे कोई भी वर्ब है जो हमारा रेगुलर नियमित रूप से घटित होता है, जैसे रेगुलर एक्शन। अब हम यहां देखें, जैसे माय फादर गोज टू मार्केट डेली, माय फादर गोज टू मार्केट डेली। अब यहां डेली, ये डेली जाने का क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन। ये डेली, माय फादर गोज टू मार्केट डेली, मेरे पिताजी रोज बाजार जाते हैं, और रोज बाजार जाते हैं, ये हमको क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन। अगला वाक्य, शी sings a sweet song, she sings a sweet song every day। अब ये भी हमें क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया। माय मदर वॉक्स on the road in the morning। My mother walks on the road in the morning daily। अब यहां भी क्या हो गया, ये हमारा रेगुलर एक्शन को दिखा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रेगुलर एक्शन दिखाता है। इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रेगुलर एक्शन व्यक्त होता है, लेकिन उसके आगे हमारा इरेगुलर, उसके आगे हमारा यदि हम देखें सेंटेंस,
तो इरेगुलर जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, वह रेगुलर नहीं हो पाते हैं, इरेगुलर होते हैं। जैसे इसमें हम यदि देखें तो इरेगुलर, इट रेन्स, वर्षा होती है। वर्षा होने का जो क्रिया है वह रेगुलर नहीं होती है, यह इरेगुलर होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर एक्शन। वर्षा होती है। उसके बाद यदि हम और आगे सेंटेंस देखें तो जैसे अर्थक्वेक्स in the river, flood comes in the river, the sky electric comes in the rainy season। ये हमारे सेंटेंस है जो वह इरेगुलर एक्शन को व्यक्त करता है। वर्षा कभी कभी होती है, इरेगुलर नहीं होती है। भूकंप पृथ्वी पर आती है, भूकंप देश में आती है, भूकंप इंडिया में आती है, भूकंप जापान में आती है, कहीं भी ये जो भूकंप है वह आती है। भूकंप आने की जो क्रिया है ये भी इरेगुलर है। बाढ़ आती है, बाढ़ नदी में आती है, ये भी हमेशा नहीं आती है, ये भी इरेगुलर है। और स्काई इलेक्ट्रिक जो आकाशीय बिजली है वह सीजन में आती है। या स्काई जो इलेक्ट्रिक है कम्स के स्थान पर यहाँ डिस्चार्ज भी लगा सकते हैं। कम्स के स्थान पे यहाँ डिस्चार्ज भी लगा सकते। द स्काई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द रेनी सीजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो सेंटेंस है यह इरेगुलर एक्शन को व्यक्त करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा हैबिट। इस सेंटेंस में हैबिट दिखाता है जो कंटिन्यू, लगातार आदत को व्यक्त करता है। जैसे हैबिट दिखाता है इस सेंटेंस में। जैसे हम देखें तो माय फ्रेंड often tells a lie। My friend often tells a lie। यदि my friends हो जाएगा तो यहां से my friends हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल में हो जाएगा, तो वर्ब भी प्लूरल में हो जाना चाहिए। इस तरह से my friend सिंगुलर में है तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर में है। अब ये my friends tell a lie मीन मेरे दोस्त का मुझसे झूठ बोलने का आदत है। इस तरह से और आगे देखें, my mother walks on the road daily। My mother walks on the road daily। मेरी माँ का रोड पर टहलने का आदत है, वो डेली टहलती है। Dogs bark at the stranger। Dogs bark at the stranger। अब इस सेंटेंस में क्या है, आदत का भाव व्यक्त करता है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते भौंका करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, हैबिट को व्यक्त करता है। लेकिन इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि एक वर्ड हमारा है यूज्ड टू, ये यूज्ड टू का सेंस है आदत का भाव व्यक्त करने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी हैबिट हमारा दिखाता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हैबिट दिखाता है उसके साथ हम इस यूज टू को लगाएंगे जो यूज टू हमारा हैबिट ही दिखाता है। ऐसे स्थिति में यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का यूज करेंगे तो यह रॉन्ग हो जाएगा। एज ए एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, माय फ्रेंड uses to tell a lie। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है? ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट दिखाता है लेकिन ये यूज टू भी हमारा हैबिट दिखा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इस सेंटेंस को करेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे? माई फ्रेंड टेल्स अ लाई। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है क्योंकि ये यूज टू है, ये यूज टू हमारा आदत शो करता है और जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलरेडी आदत शो करता है, इसलिए इस एक्स्ट्रा यूज टू का यूज हम इस टेंस में नहीं करते हैं। और जैसे एग्जांपल, he uses to sing a song। he uses to sing a song। this sentence is wrong। करेक्ट क्या हो जाएगा? he sings a song। he sings a song। अब इस सेंटेंस में यदि यूज टू ये लगा है तो ये क्या है? रॉन्ग है और ये क्या है? करेक्ट है। इस तरह से ये हमारा यूज टू है जो यूज टू हमारा हैबिट दिखाता है। हैबिट का यूज इस सेंटेंस में व्यक्त होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट दिखाता है, इसीलिए हम इस सेंटेंस में यूज टू का यूज नहीं करेंगे। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है। जैसे सूर्य पूरब से उगते हैं, मीन द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द अर्थ moves around the sun। the earth moves around the sun। ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार के ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो यूनिवर्सल ट्रूथ भी दिखाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के रूल ये हमारे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे एडवर्ब के यूज होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि एडवर्ब आते हैं तो एडवर्ब का यूज हमारा मेन वर्ब के पहले होता है और मेन वर्ब के पहले होता है और एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के बाद भी होता है। तो अभी मैं इसको बताता हूं। जैसे अब हमारा जब मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब ही हमारा क्या रहेगा? वो एक्शन वर्ब। जब एक्शन वर्ब रहेगा तो एक्शन वर्ब हम हाउ से भी ज्ञात कर सकते हैं, व्हेन से भी ज्ञात कर सकते हैं, हाउ ऑफन और वेयर। इन सभी इंटरोगेटिव वर्ड से हम एक्शन वर्ब को ज्ञात करते हैं। इन सभी इंटरोगेटिव वर्ड से हम एडवर्ब को ज्ञात करते हैं। यानी ये सभी हमारे इंटरोगेटिव ये सभी है क्या? एडवर्ब है। ये भी हमारे क्या है? एडवर्ब। और इन सभी से एडवर्ब का यूज किया, इन सभी से एडवर्ब को हम ज्ञात के पहले भी करते हैं, मेन वर्ब के बाद भी करते हैं। लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगा कौन सा एडवर्ब मेन वर्ब के पहले आएगा और कौन सा एडवर्ब मेन वर्ब के बाद आएगा। तो इस समय हम देखेंगे ये जो हमारा वर्ब है ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। यही मेन वर्ब हमारा क्या है? एक्शन वर्ब। इस
एडवर्ब को ज्ञात करने के लिए हम हाउ से भी एडवर्ब को ज्ञात कर सकते हैं, वेयर से भी एडवर्ब को ज्ञात कर सकते हैं, हाउ मेनी, हाउ ऑफेन से भी एडवर्ब को ज्ञात करते हैं, और वेयर से भी हम एडवर्ब को ज्ञात करते हैं। इन सभी इंट्रोगेटिव से हम एडवर्ब को ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड एडवर्ब भी होते हैं। अब हमारा एडवर्ब है ऑलवेज है, नेवर है, ऑफेन है, डेली है, एवरी डे है, एवरी मंथ, एवरी नाइट है, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, हार्डली, स्कार्डली, रेयरली और सेल्डम। ये और भी हमारे एडवर्ब हैं, लेकिन इन सब एडवर्ब का यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे माई सन ऑफेन कम्स हियर एट नाइट, तो हमारा ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले हमारा ये क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। लेकिन वही सेंटेंस हमारा है, मेन वर्ब हमारा है, और मेन वर्ब हमारा ये है, लेकिन मेन वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब ये आ गया। अब ये हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ मेन वर्ब के पहले एडवर्ब आया है और यहाँ मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आया है। अब इस दोनों में डिफरेंट क्या है कि हमारा मेन वर्ब के पहले एडवर्ब और मेन वर्ब के बाद एडवर्ब, क्या ऐसा रीजन है जो मेन वर्ब के पहले एडवर्ब और मेन वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज होता है। जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर हमारा एडवर्ब टाइम को शो करता है, अगर हमारा एडवर्ब टाइम शो करता है तो हमेशा हम क्या करेंगे, अगर हमारा एडवर्ब टाइम शो करेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आ जाएगा, हमारा मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा जो हमारा क्या शो करेगा, टाइम शो करता है। जो एडवर्ब टाइम शो करता है वह मेन वर्ब के बाद आता है, लेकिन और वह एडवर्ब जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिखाता है, जो एडवर्ब हमारा फ्रीक्वेंसी शो करता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं एडवर्ब यानी फ्रीक्वेंसी जो शो करता है, फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू अदर, जो भी आता है। यानी हमारा पहले मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के पहले यदि फ्रीक्वेंसी हमारा शो कर रहा है एडवर्ब, तो हमारा वही एडवर्ब ये क्या होगा, ये एडवर्ब हमारा जो है वह मेन वर्ब के पहले आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर एडवर्ब टाइम शो करता है तो मेन वर्ब के बाद आएगा, अगर हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी शो करता है तो मेन वर्ब के पहले आएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारा ऑफेन, ऑलवेज क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी शो करता है, नेवर फ्रीक्वेंसी शो करता है, ऑफेन फ्रीक्वेंसी शो करता है, डेली टाइम शो करता है, इसलिए ये मेन वर्ब के बाद आएगा। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी नाइट, ये सब क्या है, हमारा टाइम शो करते हैं। जनरली, यूजुअली, समटाइम, ये सब हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, और ये सब हमारे क्या है, जो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं वह मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। जैसे हम और एग्जांपल देखते हैं इसमें, और अन्य एग्जांपल जैसे, और हमारे एग्जांपल है माय फादर speaks the truth always। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है, इसलिए इस एडवर्ब को हमारा क्या कहा होना चाहिए,
मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। तो इसका मेन करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? माय फादर ऑलवेज स्पीक्स, माय फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। इस तरह से और जैसे देखते हैं, राज रन्स एवरी डे, राज एवरी डे रन्स। अब इस सेंटेंस में कौन सेंटेंस है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद एवरीडे आया। एवरीडे हमारा टाइम शो करता है, ये टाइम शो कर रहा है एवरीडे। अगर टाइम शो कर रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये मेन वर्ब के पहले आ गया, ये हमारा टाइम शो कर रहा है, ये सेंटेंस क्या हो गया? ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे एडवर्ब हैं, जो एडवर्ब हमारे अगर टाइम शो करता है तो मेन वर्ब के बाद आएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी शो करता है तो मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एडवर्ब यूज होता है। फ्रेंड्स, मेरा अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो यदि फ्यूचर की फिक्स प्लान और फिक्स प्रोग्राम, चाहे फिक्स प्लान हो या फिक्स प्रोग्राम हो, वह घटित हो रही है फ्यूचर में, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में यदि हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगले महीने बिहार जाएंगे, यदि एग्जांपल है, जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर goes to Bihar next month. Our Prime Minister goes to Bihar next month. और इस सेंटेंस में यदि हम यहाँ विल लिखेंगे तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लान को शो करता है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको हमें करेक्ट लिखने के लिए क्या होगा? माय फादर कम्स ऑन संडे। इस तरह से और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा स्कूल जुलाई में खुलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई स्कूल रीओपन इन जुलाई। इस तरह से जब कोई भी फिक्स प्लान या फिक्स प्रोग्राम हमारा दिखाएगा, तो ऐसे फिक्स प्लान फिक्स प्रोग्राम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, उसे फ्यूचर में नहीं करते हैं। और फ्यूचर के टाइम को शो करता है, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट नाइट है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, ऑन संडे। ये सब हमारे क्या है? फ्यूचर के प्लान को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि हमारा कोई भी सेंटेंस हियर से स्टार्ट हो, यदि हमारा कोई भी सेंटेंस यदि देयर से स्टार्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर कम्स आवर प्रिंसिपल, they are arrives the train। इस तरह से here एंड there से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होता है। तो माय फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। यदि कोई भी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, यदि कोई भी प्राचीन काल के कार्य हो, अगर कोई भी है हिस्टोरिकल थॉट्स, अगर कोई भी पास्ट टेंस की या कोई भी प्राचीन काल की या ऐतिहासिक विचार को हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राम किल्स रावण, भगवान राम ने रावण को मार देते हैं। और बाबर क्रॉसेस द रिवर लोधी अपोज हिम, बाबर क्रॉसेस द रिवर, अब ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाबर क्रॉसेस द रिवर लोधी अपोज हिम। जैसे और एग्जांपल में यदि हम देखें तो महात्मा गांधी गोज टू चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला। इस तरह से प्राचीन काल की बात को हम यदि रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हिस्टोरिकल थॉट होता है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी को हम पास्ट में बनाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जो नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा है, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और फ्रेंड्स, मेरा अगला कॉन्सेप्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इस नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम यस या यूज का यूज नहीं करते हैं, केवल नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्प वर्ब लगाएंगे, हेल्प वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि डज हमारा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, डज हमारा सिंगुलर नंबर होता है, और डू हमारा क्या होगा, प्लूरल। डू हमारा होगा प्लूरल नंबर। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। उसी तरह से अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। अब मेन वर्ब में हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। आप लोग मुझे नहीं पढ़ाते हैं, अगर क्या हो जाएगा, यू डू नॉट टीच मी, यू डू नॉट टीच मी। ये सेंटेंस है, यू डू नॉट टीच मी। ऐसे एग्जांपल और हम देखें तो माई सिस्टर डज नॉट वर्क हार्ड। अब माई सिस्टर के बाद अब नेगेटिव के बाद हमारा क्या लगेगा, हेल्प वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा। द बॉयज डू नॉट प्ले द मैच। तो फ्रेंड्स, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इस नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले हेल्पिंग लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में एक हमारा और कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा एडवर्ब। फ्रेंड्स, मैं इसके पहले मैं एडवर्ब आपको बता दिया। जैसे हमारा एक एडवर्ब है नेवर, और है सेल्डम, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली,
हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सभी हमारे क्या है? एडवर्ब है। ये हमारे क्या है? एडवर्ब है। जब नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो ये हमारे सभी एडवर्ब नेगेटिव सेंस रखते हैं। ये नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव सेंस रखते हैं या नेगेटिव सेंस देते हैं। अगर नेगेटिव सेंस देते हैं तो इसके साथ हम यस या ईएस का यूज करते हैं और नॉट का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में यदि देखें, अगर हमारा ये एडवर्ब आता है तो ये एडवर्ब हमारा नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे यदि नेगेटिव देखें, नेवर, नेवर मीन कभी नहीं, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब ये क्या है इसका सेंस? वह कभी नहीं झूठ बोलता है। उस तरह से आई हार्डली सी हिम इन द आई हार्डली सी, मैं उसे मुश्किल से देखता हूं, या मैं उसे मुश्किल से इन द फेयर, मैं उसे मुश्किल से मेले में देखता हूं। और डॉग्स सेल्डम बाइट, डॉग सेल्डम बाइट्स, कुत्ते यदा कदा काटते हैं, हमेशा नहीं काटते हैं। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। और ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इस सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं और केवल मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या यस को हम जोड़ देते हैं। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ यस या यस जोड़ेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं जोड़ेंगे, आई है तो यहाँ सी भी नहीं जोड़ेंगे। इस तरह से ये हमारे एडवर्ब जो है वह नेगेटिव सेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसके पहले जो मैं अफर्मेटिव का रूल में बताया उसके सभी एग्जाम्पल है। आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, हम लोग परिश्रम नहीं करते हैं। हम लोग परिश्रम नहीं करते हैं तो कौन परिश्रम नहीं करता है? हम लोग इसे क्या हो गए? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हो गए तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। हम लोग परिश्रम नहीं करते हैं, नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? डू। और डू के बाद नॉट, वी डू नॉट। अब परिश्रम करना आगे क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स, यहां देखना है वर्क हार्ड, हमारा ये वर्क क्या है? वर्क क्या है हमारा? मेन वर्ब है। लेकिन हार्ड क्या है हमारा? एडवर्ब है। ये हमारा एडवर्ब है। लेकिन इसी को यदि हम लिख दे हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, जब ये हम हार्ड वर्क लिखेंगे तो यही हार्ड वर्क हमारा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ वर्क हार्ड लिखेंगे, ये मेन वर्ब हो जाएगा और हमारा ये हार्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल। और दूसरा क्या है? वह स्कूल जाया करती है। देखना है, वह स्कूल जाया करती है, यानी स्कूल जाने का उसका हैबिट है। इसलिए हम यहाँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसका? वह जाया करती है, एक गर्ल्स है, कोई लड़की है, तो हम ट्रांसलेट इसका क्या करेंगे? वह, यानी क्या हो जाएगा? सी और जाया करती है। अब प्रेजेंट टेंस में हैबिट दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, हम यूज टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें सब आप समझ लेंगे। सी गोज, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर में। सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। और आप लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा। यहाँ एडवर्ब आ गया है। आप लोग क्या है हमारा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा?
यू के बाद क्या हो जाएगा, झूठ बोलते हैं हमेशा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज। यू ऑलवेज झूठ बोलते हैं, टेल अ लाई। यू ऑलवेज टेल अ लाई। अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लूरल नंबर में है, इसीलिए मेन वर्ब में हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। हम लोग नदी में तैरा करते हैं, हम लोग नदी में तैरा करते हैं, क्या हो जाएगा, वे। हम लोग का सब्जेक्ट हम लोग है, प्लूरल नंबर में है। अब प्लूरल नंबर में हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। हम लोग नदी में तैरा करते हैं, नदी में तैरने का मेरा हैबिट है, वी स्विम। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, इसलिए वह भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो ही हम यस या यस वर्ब लगाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। वी स्विम इन द रिवर। अगला, मेरे पिताजी प्रतिदिन पढ़ाया करते हैं। मेरे पिताजी क्या हो जाएगा, माई फादर। आप पढ़ाया करते हैं, पढ़ाया करते हैं क्या होगा, टीच। हमारा ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो मेन वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर होगा तो हमें यहाँ क्या जोड़ देंगे, ईएस, टीचेज। और कहाँ ईएस जुड़ेगा, कहाँ यस जुड़ेगा, मैं संपूर्ण बात वीडियो में बताया हूं। और माई फादर टीचेस, अब प्रतिदिन, प्रतिदिन का इंग्लिश हम एवरी डे भी लिख सकते हैं और डेली भी लिख सकते हैं, एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, वह प्राय झूठ बोला करता है, क्या हो जाएगा, वह प्राय झूठ बोला करता है, ही ऑफहैंड। वह प्राय, ये हमारा एडवर्ब लग गया, ही ऑफहैंड, और झूठ बोला करता है, क्या हो जाएगा, टेल्स अ लाई। ही ऑफहैंड टेल्स अ लाई। सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसीलिए वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। राधा कभी नहीं प्रार्थना करती है। अगला सेंटेंस, राधा कभी नहीं प्रार्थना करती है, क्या हो जाएगा, राधा अब कभी नहीं प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब है तो इस एडवर्ब को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, राधा नेवर राइट्स। अब राधा हमारा सिंगुलर नंबर में, इसलिए हमारा राइट्स भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। राधा नेवर राइट्स एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, वह धूम्रपान किया करता है, वह धूम्रपान किया करता है, ये क्या हो जाएगा, ही स्मोक। सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसीलिए मेन वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर में, क्या हो जाएगा, स्मोक्स। ही स्मोक्स। सोहन और मोहन प्रतिदिन आपका सहयोग करते हैं। सोहन एंड मोहन, जब दो नेम एंड से जुड़ते हैं तो उसे प्लूरल नंबर में बनाते हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या आ जाएगा, सोहन एंड मोहन हेल्प। सोहन एंड मोहन हेल्प यू। सोहन एंड मोहन हेल्प यू। और प्रतिदिन का अंग्रेजी हम यहां डेली भी लिख सकते हैं, डेली। सोहन एंड मोहन हेल्प यू। अब सोहन एंड मोहन हमारा प्लूरल नंबर में हो गया, इसलिए हेल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल और है हमारा, प्रियांशु प्रश्न हल नहीं करता है। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, प्रियांशु। अब प्रियांशु ये सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए हम हेल्प यू में यहां क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर का लगा देंगे। यहां क्या हो जाएगा, प्रियांशु डज नॉट सॉल्व द क्वेश्चन।
द क्वेश्चन, प्रियांशु डज नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब आएंगे तो हम ट्रांसलेट हम ऐसे ही करेंगे। तो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं बताऊंगा कि वास्तव में कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सभी इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सभी रूल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स, आप जानते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सिंटैक्स एक है, सिंटैक्स मीन ट्रांसलेट करने का तरीका या लिखने का तरीका। तो या लिखने का सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इसमें से कोई भी आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिख देंगे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? डू या डज। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा? यदि आएगा तो नॉट हमारा आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट। ये व्हाट जो है, अब व्हाट सबसे पहले आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में यही एक्टिव वॉइस में व्हाट ऑब्जेक्ट होते हैं। एक्टिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में यही व्हाट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में से हम सब्जेक्ट समझते हैं। तो पैसिव वॉइस में ये रूल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस समय यदि हम देखते हैं व्हाट, हम यूज कहां करेंगे? एस या नो। अगर यस या नो, फ्रेंड्स, अगर यस या नो से आंसर मिल जाएगा, अगर आंसर मिला यस या नो से आंसर मिलेगा तो व्हाट की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। अगर यस या नो से आंसर नहीं मिला तो व्हाट का ट्रांसलेट हम करेंगे। इसका मतलब है यस या नो से आंसर मिला, यस या नो से आंसर मिला तो सबसे पहले हम व्हाट की ट्रांसलेट, सबसे पहले हम व्हाट के ट्रांसलेट हम नहीं करेंगे। यानी जब हमारा व्हाट से आंसर मिल गया तो हम व्हाट की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम यस या नो से आंसर, नो आंसर, तो हम इसके पहले हम क्या लगाएंगे? व्हाट का ट्रांसलेट हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रहे, अगर यस या नो से आंसर हमारा मिल जाएगा तो व्हाट की इंग्लिश नहीं बनेगी। यस या नो से आंसर नहीं मिला, नो आंसर, तो व्हाट की इंग्लिश लगेगी। जैसे मैं एग्जांपल में मैं बताता हूं, वह लिखता है। अगला वाक्य, वह क्या लिखता है? वह क्या लिखता, क्या वह लिखता है? क्या वह लिखता है? यस, आंसर मिल गया। एस, क्या वह लिखता है? यस। वह क्या लिखता है? यस। वह क्या लिखता है? नो। तो फ्रेंड्स, यहां आंसर यस, आंसर मिला, यहां क्या है? नो आंसर, नो आंसर। तो अगर आंसर मिलेगा तो व्हाट की इंग्लिश नहीं बनेगी। या सबसे पहले आ गया, या तो हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा उसका ही नहीं बनेगा, अब बीच में आ गया तो उसका इंग्लिश बनेगा। या तो हम समझेंगे व्हाट से कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होगा, क्या से? यस या नो से आंसर मिला तो व्हाट की इंग्लिश नहीं बनेगी। अगर व्हाट से, यस या नो से अगर आंसर नहीं मिला तो व्हाट की इंग्लिश बन जाएगी। ऐसे एग्जांपल देना, क्या वह लिखता है? क्या वह लिखता है? यस। क्या वह लिखता है? नो। यानी यस या नो से हमारा आंसर मिल गया। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते समय हम क्या लिखेंगे?
सब्जेक्ट के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज, और सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? डज। डज के बाद क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट? वह है। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। डज ही। अगर निगेटिव आएगा तो नॉट लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। फिर मेन वर्ब, क्या वह लिखता है? डज ही राइट? डज ही राइट? क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ये वाक्य है वह क्या लिखता है? नो आंसर, तो आंसर नहीं मिला। इसलिए हम ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हाट। व्हाट की इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में होगा तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो डू। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ? वह, यानी वह हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर में। तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या लगा देंगे? डज। व्हाट डज, व्हाट डज ही राइट? व्हाट डज ही राइट? तो फ्रेंड्स, ये व्हाट जो है इस प्रकार से हमारा यूज होगा। एज एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। डू यू टीच मी साइंस? डू यू टीच मी साइंस? क्या आप मुझे पढ़ाते हैं? अगला सेंटेंस, व्हाट डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच हिम? आप उसे क्या पढ़ाते हैं? आप उसे क्या पढ़ाते हैं? इस सेंटेंस का सेंस है क्या आप मुझे विज्ञान पढ़ाते हैं? लेकिन इस सेंटेंस का क्या सेंस है कि आप उसे क्या पढ़ाते हैं? आप उसे क्या पढ़ाते हैं? तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट यूज होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड की तरफ। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव जो है, ये नेक्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, इसको भी हम सेम इसी तरह से यूज करते हैं। इन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम जब यूज करते हैं तो थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हेन, इंट्रोगेटिव वर्ड है वेयर, इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाई, इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ, फिर और इंट्रोगेटिव वर्ड है हुम। ये है इंट्रोगेटिव वर्ड। ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड जब आते हैं तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका जो है हमारा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे तो क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। लेकिन इसका ट्रांसलेट करने का तरीका, यदि इसमें से कोई आएगा तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग कब स्कूल जाते हैं? हम लोग कब स्कूल जाते हैं? ये इंट्रोगेटिव वर्ड। अब यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, इसकी इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? व्हेन डू वी। अब यहाँ वी हमारा ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर में हो जाएगा। व्हेन डू वी गो टू स्कूल? व्हेन डू वी गो टू स्कूल? यदि निगेटिव आ जाएगा तो भी हम इसे इसी तरह करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा तो भी हम ट्रांसलेट इसी तरह हम करेंगे। कब, जैसे एग्जांपल, कब वह आपको डांटते हैं। अब ये कब, ये इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है, तो ऐसा नहीं इंट्रोगेटिव वर्ड पहले तो इसका इंग्लिश नहीं बनेगा, इसका इंग्लिश बनेगा। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हेन
डज ही स्कॉल्ड यू। और इसी तरह निगेटिव वर्ड आ जाएगा तो निगेटिव वर्ड की ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। जैसे वह कैसे पत्र, वह कैसे आपको, वह कैसे आपको, वह कैसे आपको पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर निगेटिव वर्ड नहीं आया तो हम यहां क्या लिखेंगे, हाउ। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए हमारा हेल्प में क्या हो जाएगा, डज। हाउ डज ही टीच यू। निगेटिव आ जाएगा, वे लोग क्यों किताब नहीं खरीदते, वे लोग क्यों किताब नहीं खरीदते हैं। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा यहां पर, वे लोग क्यों किताब नहीं खरीदते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड है यहां, क्यों क्या इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। तो वाई के बाद हेल्प में हमारा सब्जेक्ट है वे लोग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डो। वाई डो दे नॉट बाई, वाई डू दे नॉट बाई अ बुक। ये सेंटेंस है हमारा। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे तो हम इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। जैसे और इंट्रोगेटिव वर्ड यदि हम देखें तो और इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारे, जैसे वह कहां रहते हैं। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वेयर डज ही लिव। आप लोग किसे नहीं बुलाते हैं। आप लोग किसे नहीं बुलाते हैं। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, किसी का इंग्लिश यहां क्या हो जाएगा, whom do you not call। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे आएंगे तो हम इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से हम करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय हम इसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे हमारा इंट्रोगेटिव व्हाट का यूज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और whom, इतने इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हम लोग सीखे। अब हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हु और हुज। इसको हम यूज करते हैं। ये कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से यूज होते हैं। तो अगला इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड हु को देखेंगे। हु, ये इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे हु, अगर हु है, हु और हु के साथ हमारा एक्शन आ गया, एक्शन वर्ड, हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा। अगर हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा तो हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा। फ्रेंड्स,
हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा तो हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो इसके साथ कौन सा रूल लग जाएगा, अफर्मेटिव का, उसी टेंस का अफर्मेटिव का। और हु के साथ नॉट भी आ जाएगा तो हु के साथ निगेटिव का रूल लगता है। यही हमारा हु का रूल है। अगर हु आ गया, अगर हु के साथ एक्शन वर्ब है तो हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। हु के साथ अगर एक्शन वर्ब आया तो हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो हु के साथ हम कौन सा रूल लगा देंगे, अफर्मेटिव का। अगर हु के साथ नॉट भी आ जाएगा, हु के साथ नॉट भी आ जाएगा तो हु के साथ हम कौन सा रूल लगा देंगे, नेगेटिव का। जैसे एग्जांपल में जैसे हम देखते हैं, अगर हु आया तो हु को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हु लगाएंगे और प्लस मेन वर्ब हो जाएगा और प्लस वर्ब अफर्मेटिव का रूल प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यदि हु अगर हमारा हु आ जाए और प्लस हमारा नॉट भी आ जाए, दोनों आ जाए, तो हम निगेटिव का ये रूल लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, हु प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा नेगेटिव का रूल होता है। ऐसे यदि हम एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में आपको कौन प्रतिदिन पढ़ाता है, आपको कौन प्रतिदिन पढ़ाता है। दूसरा एग्जांपल, आपको कौन प्रतिदिन नहीं पढ़ाता, आपको कौन प्रतिदिन नहीं पढ़ाता है। अब यहां निगेटिव देना है, हु है, हु के साथ हमारा एक्शन और पढ़ाता है। अब यहां भी हु है और हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आ गया, लेकिन इसके साथ निगेटिव आ गया। अगर हु के साथ हमारा निगेटिव नहीं आया है तो हम ये रूल लगाएंगे, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हु। अब पढ़ाता है, फ्रेंड्स यहाँ सिंगुलर नंबर पढ़ाता है, सिंगुलर नंबर है। अगर पढ़ाते अगर प्लूरल नंबर में होगा तो यहाँ प्लूरल नंबर का सेंस व्यक्त करेगा। तो हमारा ये लग रहा है कि हमारा ये सिंगुलर नंबर में है, तो हम सिंगुलर नंबर का रूल लगा देंगे। हु के बाद हमारा एक्शन वर्ब पढ़ाता है, क्या हो जाएगा, टीच, हु टीच, और प्लस मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देंगे। हु टीचेस यू, आपको हु टीचेस यू, मेन वर्ब के बाद हमारा यू आया है, इसलिए यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और प्रतिदिन पढ़ाता है, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डेली। डेली के स्थान पर आप एवरी डे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा तो हम उसी टेंस का अफर्मेटिव का रूल यूज करते हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, नेगेटिव वाला रूल लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, हु के साथ हम ना हमारा क्या हो जाएगा, डू या डज। अगर ये सिंगुलर नंबर में है तो हम हेल्प में क्या लगा देंगे, डज। अब प्लूरल नंबर में रहेगा तो डू हो जाएगा, हु डज नॉट, अब प्लस मेन वर्ब टीच, हु डज नॉट टीच यू एवरी डे। फ्रेंड्स, यहां पर डेली भी लिख सकते हैं और एवरी डे भी लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर हु है और हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब लगा है, इसीलिए हु हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हु हमारा सब्जेक्ट होगा तो हु के साथ हम नेगेटिव वाला रूल लगाएंगे। अगर हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में होगा, नेगेटिव नहीं है, तो हम उसी टेंस का अफर्मेटिव रूल लगाएंगे, वो चाहे जो टेंस हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हु के रूल है। हम और एग्जांपल जैसे देखते हैं, और एग्जांपल इसमें क्या हमारे पॉजिटिव एग्जांपल है। जैसे
swim, who swim in the river, who swim in the river। ये है हमारा क्या है, सिंगुलर में। अगर इसी को प्लूरल में हम कर देते हैं क्या हो जाएगा, who swim in the river। कौन नदी में नहीं तैरते हैं, या कौन कौन नदी में नहीं तैरते हैं। इसका सेंस क्या है, कौन कौन नदी में, यानी कौन कौन नदी में तैरते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये प्लूरल में है। लेकिन इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, who all swim in the river, who all swim in the river। इसको हम who all हमारा यहाँ पर प्लूरल नंबर का यहाँ सब्जेक्ट हम इसको बनाएंगे, और इसके साथ हम अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग इसके साथ हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। जब मेरा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में। लेकिन इसी को यदि हम निगेटिव में चेंज कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, who do not swim in the river, who do not swim in the river। क्वेश्चन मार्क फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क लगेंगे यहाँ। तो who do not swim in the river, तो आगे देखना है, यहाँ पर ये हमारा प्लूरल नंबर में होगा तो डू नॉट लगा देंगे, और जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, who are do not swim in the river। ये हमारा नेगेटिव और हु का रूल है। हु को हम नेगेटिव के रूप में और हु को हम अफर्मेटिव के रूप में भी यूज करते हैं, और हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा तो हु हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह से कुछ और हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो उसे हम अफर्मेटिव और नेगेटिव का ही रूल से यूज ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में एक और है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड व्हिच है, और हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ मेनी है, और इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा हुज है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारे यूज होते हैं, ये यूज होते हैं एज सब्जेक्ट के, ये यूज होते हैं सब्जेक्ट के रूप में। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए, अगर ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए तो इसके साथ वही रूल लगा देंगे अफर्मेटिव का। अगर इसके साथ नॉट आएगा तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव का। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा सब्जेक्ट के रूप में हुए तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, और इसके साथ नेगेटिव नहीं आएंगे तो अफर्मेटिव का रूल। अगर इसके साथ नेगेटिव आ जाएंगे, नॉट आएगा तो नेगेटिव का रूल यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एग्जाम्पल है ये आपका, कौन सा विद्यार्थी झूठ बोलता है। कौन सा विद्यार्थी झूठ बोलता है, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, अच्छा झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला कौन है, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी के साथ हमारा सब्जेक्ट, हमारा कौन झूठ बोलता है, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के साथ हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा है, यानी ये टोटल हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा सब्जेक्ट बना तो इसके साथ हम अफर्मेटिव वाला रूल लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, which student। और which student का अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, केवल मेन वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। which student
और टेल। अब ए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में, इसलिए मेन वर्ब को भी हम सिंगुलर में चेंज कर देंगे। विच स्टूडेंट टेल्स अ लाई, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसी तरह से अगर ये नेगेटिव में आ जाएगा तो हम, जैसे कौन सा विद्यार्थी झूठ नहीं बोलता है, इस सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव में चेंज कर दें तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, which स्टूडेंट, अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ हम नॉट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डज नॉट टेल अ लाई। अब नेगेटिव में हमारा ऐसे यूज हो जाएगा, अगर नेगेटिव इतने which, हाउ मेनी और हुज के साथ नेगेटिव नहीं आएगा तो अफर्मेटिव का यूज कर देंगे। और एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, इसके साथ कुछ और एग्जांपल हमारे हैं, जैसे किसके पिताजी, किसके पिताजी, किसके पिताजी आपको, आपको पढ़ाते हैं, किसके पिताजी आपको पढ़ाते हैं। अब ये पढ़ाने वाला कौन है, फादर है, फादर के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है तो यही हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट बना तो नेगेटिव नहीं है, इसके साथ हम अफर्मेटिव वाला रूल लगा देंगे। अफर्मेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब में यस या यस। तो हुज फादर, हुज फादर, हुज फादर, और हुज फादर के बाद क्या हो जाएगा, तो हमारा असर्टिव मीन अफर्मेटिव का रूल यूज होगा, हुज फादर टीच। अब यहाँ फादर यहाँ सिंगुलर नंबर में, इसलिए टीच को भी सिंगुलर नंबर में चेंज कर देंगे, हुज फादर टीचेस यू, क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन इसी के साथ हमें निगेटिव जोड़ना है, किसके पिताजी आपको नहीं पढ़ाते हैं, निगेटिव जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, हुज, हुज फादर does not teach you, whose father does not teach you। और एग्जांपल जैसे देखते हैं, whose student, whose student get good marks, get good marks, हुज स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स। अब ये स्टूडेंट हमारा सिंगुलर में, इसलिए वर्ब को भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर में कर देंगे। लेकिन इसी को नेगेटिव में चेंज करना हो तो यहां क्या करेंगे, हुज स्टूडेंट डज नॉट गेट गुड मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज होते हैं। और हम आगे देखते हैं हाउ मेनी। अब हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ मेनी। हाउ मेनी को जैसे हम यूज करते हैं, हाउ मेनी कैसे यूज होगा, इस हाउ मेनी को यूज करते समय थोड़ा ये तीनों इंट्रोगेटिव वर्ड को जब हम यूज करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, ये दोनों के रूप में यूज होते हैं। जैसे हाउ, अगर हाउ मेनी भी ये सब्जेक्ट बना तो इसके साथ भी अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला रूल लगा देंगे। जैसे कितने खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड, कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, तो वर्ब में ता है ती आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो इसका सब्जेक्ट खेलते हैं, तो कौन खेलते हैं, खिलाड़ी। जाहिर सी बात है खिलाड़ी एक से अधिक खेल सकते हैं, तो यहाँ इसका मतलब हमारा ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जब सब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ यही रूल अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे। अफर्मेटिव का हम रूल लगाएंगे तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले द
मेनी प्लेयर्स प्ले द मैच इन द फील्ड। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे अब देखना हमारा ये मेन वर्ब के पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे। ये हमारा मेनी के बाद हमारा क्या आते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड। मेनी के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले द मैच इन द फील्ड। तो मेनी के बाद जो हमारा नाउन आता है, ये नाउन हमारा प्लूरल नंबर में होता है। जब ये प्लूरल में है तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर में हो जाएगा। उस तरह से और हम देखते हैं, जैसे कितने अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? हाउ मेनी टीचर्स teach in school। ये हम ट्रांसलेट करते हैं हाउ मेनी टीचर्स टीच इन स्कूल। टीचर फ्रेंड्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए हमारा मेन वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर में हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ द का यूज नहीं होगा। इसके साथ कुछ लॉजिक है जो मैं आर्टिकल वाले पार्ट में मैं बताऊंगा। अब इसी को निगेटिव में यदि चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी टीचर्स अगर निगेटिव में होगा तो ये हमारा प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? डू नॉट टीच इन स्कूल। हाउ मेनी टीचर्स डू नॉट टीच इन स्कूल। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंट्रोगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, और यही इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, जो मैं आपको ऑब्जेक्ट के रूप में बताऊंगा कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, जैसे फ्रेंड्स अब हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज। ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हम करते हैं तो यूज एज ऑब्जेक्ट। अब यही इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के रूप में और यही इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ट्रांसलेट करते समय इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम लिखेंगे हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। प्लस हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव आएगा तो नॉट प्लस मेन वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। मैं अपने केस वाले वीडियो में मैं पढ़ाया हूं, इसको डिटेल बताया हूं, उसे आप जरूर देखना। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम ये इंट्रोगेटिव वर्ड जब आएंगे तो हम इसे यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, वह कितना पानी पीता है। वह कितना पानी पीता है? कितना पानी कौन पीता है? वह सब्जेक्ट है और मेन वर्ब हमारा पीता है। अब ट्रांसलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? अब कितना पानी पीता है,
तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ, कितना, यानी हाउ मच। ट्रांसलेट कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच। हाउ मच के बाद क्या हो जाएगा, वाटर। हाउ मच वाटर, हाउ मच आ गया। हाउ मच के बाद हमें क्या जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लग गया। अब ये हमारा क्या बन गया सब, ऑब्जेक्ट। हाउ मच वाटर। फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगना चाहिए, डज। हाउ मच वाटर डज ही, और पीता है, और क्या हो जाएगा, ड्रिंक। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक। उसी तरह से अगर हम दूसरा वाक्य लिखें, इसको निगेटिव में बनाना चाहे, तो हम, ये केवल इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव वर्ड और प्लस नॉट हम इसमें जोड़ दें। इंट्रोगेटिव वर्ड ये केवल है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नॉट जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर डज ही नॉट ड्रिंक। ये हमारे सेंटेंस है। इस तरह से हम हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हाउ मच वाटर डज ही नॉट ड्रिंक। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। और अगला, जैसे कितने हैं, जैसे कितने विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं। कितने विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं, तो बेटा पढ़ाने वाला कौन हो जाएगा, आप हो जाएंगे, और पढ़ने वाला कौन है, विद्यार्थी। विद्यार्थी के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ, कितने। कितने का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ, हाउ मेनी। यहाँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो पढ़ाने वाला कौन पढ़ाते हैं, आप। कौन पढ़ाते हैं, आप सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, डू। डू के बाद क्या हो जाएगा, यू। यू के बाद क्या हो जाएगा, टीच। क्वेश्चन मार्क। कितने विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। लेकिन इसके साथ हम नॉट जोड़ दे, तो यहां क्या हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू नॉट टीच। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ मेनी ऐसे यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगला यदि हम देखें, और हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है which। ये कौन सा। जैसे हम एग्जांपल लिखें, वह कौन सा कलम पसंद करता है। वह कौन सा कलम पसंद करता है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह पसंद करता है कलम, यानी कलम के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है। कौन सा, कौन सा इंग्लिश क्या हो जाएगा, विच। ट्रांसलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, which pen does he like। which pen does he like, इसी को निगेटिव में हम कर दें, क्या हो जाएगा, which pen does he not like, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव ऐसे ही यूज होते हैं। अब हमारा हो गया हुज भी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जिसे मैं आपको बताऊंगा। हुज जैसे किसका कलम वह तोड़ता है। किसका कलम वह तोड़ता है, तो कौन तोड़ता है, वह। क्या तोड़ता है, किसका कलम। ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, हुज पेन डज ही ब्रेक। हुज पेन डज ही ब्रेक। अगर इसी को नेगेटिव में हम चेंज कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा, हुज पेन डज ही नॉट ब्रेक।
क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये इंट्रोगेटिव यूज होते हैं। अगर ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा, यहाँ प्लूरल में हो जाएगा तो यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ड लग जाएगा। जैसे whose shall do you not punish? whose shall do you not punish? अब हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में हो जाएगा। अब whose shall हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं। अब हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। जैसे अब एक वर्ड और है, ये हमारा हुज है और व्हिच है, हुज है और व्हिच है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। ये मैं अगले टेंस में मैं बताऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं इन सबको मैं बताऊंगा कि ये नाउन के रूप में ये प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज होते हैं। अभी तक ये मैं बताया, यह इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। अब अगला हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स, तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और हाउ मच, हाउ मेनी और विच, हु, हुम और हुज, ये समाप्त हो गया। ये लास्ट हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ ऑफेन, हाउ ऑफेन। इसका सेंस क्या है, कितनी बार। जैसे हम इधर ट्रांसलेट कर दें, वह कितनी बार झूठ बोलता है, ये ट्रांसलेट है, वह कितनी बार झूठ बोलता है। तो ट्रांसलेट क्या आ जाएगा, हाउ ऑफेन डज ही टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। इसी को नेगेटिव में चेंज कर देते क्या आ जाएगा, हाउ ऑफेन डज ही नॉट टेल अ लाई। ये यहां हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो यूज होते हैं, मैं सभी इंट्रोगेटिव वर्ड को एक एक करके मैं बताया, तो मुझे उम्मीद है ये इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।